Welcome everyone. In this video, we will understand the meaning of phrases and clauses. We will learn their definitions. Then we will see some examples of phrases and clauses. Then at the last, there will be a quiz time consisting of 10 questions. So let's start the video. Now examine the following group of words. In the east मतलब पूरब में, of great beauty मतलब महान सौंदर्य का, ऑन द टेबल मतलब मेज पर। तो इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स से हमें एक सेंस तो मिल रहा है, एक मीनिंग तो मिल रहा है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बता रहे ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, एक इनकम्प्लीट सेंस, एक इनकम्प्लीट मीनिंग हमें मिल रहा है, पूरा मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। इन द ईस्ट पूरब में, है ना, पूरा मतलब नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा आधा अधूरा मतलब समझ में आ रहा है। अगर हम कहते द सन राइजेज इन द ईस्ट तो हमें पूरा मतलब क्लियर हो जाता कि सूरज पूरब में उगता है, लेकिन सिर्फ इन द ईस्ट से हमें थोड़ा सा मतलब समझ में आ रहा है कि पूरब में, पूरा मतलब क्लियर नहीं हो रहा। तो जिन ग्रुप ऑफ वर्ड से इनकम्प्लीट सेंस समझ में आता है, एक आधा अधूरा मीनिंग क्लियर होता है, उसे हम फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेज क्या होता है? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स एन इनकम्प्लीट सेंस, यानी कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिससे एक इनकम्प्लीट मीनिंग मिले, पूरा मीनिंग ना मिले, उसे हम फ्रेज बोलते हैं। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिससे पूरा मीनिंग क्लियर होता है, पूरा मीनिंग हमें पता चलता है, वो सेंटेंस होता है। और उसी के ऑपोजिट ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिससे एक इनकम्प्लीट मीनिंग पता चले, उसे हम फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट। इन द ईस्ट का क्या मतलब है? पूरब में। ठीक है, तो इन द ईस्ट से हमें अधूरा मतलब समझ में आ रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन अधूरा मतलब समझ में आ रहा है, तो ये फ्रेज हो गया। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये पूरा सेंटेंस है क्योंकि इससे हमें पूरा मीनिंग क्लियर हो रहा है। माई पेन इज ऑन द टेबल, ये एक सेंटेंस है। मेरा पेन टेबल के ऊपर है, मेज पर है। ऑन द टेबल एक फ्रेज है। ठीक है, इनकम्प्लीट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ऑन द टेबल यानी कि मेज पर, ये फ्रेज हो गया। हम्टी डम्टी सैट ऑन ए वॉल, सेंटेंस है कि हम्टी डम्टी वॉल पर बैठे थे, दीवार पर बैठे थे। इस सेंटेंस में एक फ्रेज है। फ्रेज क्या है? ऑन अ वॉल यानी कि एक दीवार पर, यानी कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिससे हमें एक इनकम्प्लीट मीनिंग मिल रहा है, ये फ्रेज हो गया। ऑन अ वॉल इज अ फ्रेज। आई शॉट एन एरो इन टू द एयर, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, कि मैंने हवा में तीर चलाया। इन टू द एयर यानी कि हवा में, ये भी मीनिंग कन्वे कर रहा है लेकिन अधूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो ये हो गया फ्रेज। ही मीट्स एवरीवन विद अ स्माइल, वो सबसे एक मुस्कान के साथ मिलता है। तो ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस के अंदर एक फ्रेज है विद अ स्माइल, यानी कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिससे एक इनकम्प्लीट मीनिंग मिल रहा है। विद अ स्माइल का मतलब होता है एक मुस्कान के साथ। ठीक है, तो एक इनकम्प्लीट मीनिंग हमें मिल रहा है, तो ये भी हो गया एक फ्रेज। So in these sentences, in the east, on the table, on a wall, into the air, with a smile, these all are phrases, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें एक इनकम्प्लीट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। वन मोर थिंग, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो फ्रेज कहलाते हैं, इसमें कोई सब्जेक्ट या कोई वर्ब या कोई प्रेडिकेट नहीं होता। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिससे एक इनकम्प्लीट मीनिंग हमें कन्वे हो रहा है। इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते सब्जेक्ट या प्रेडिकेट में। ठीक है, ये सब्जेक्ट या वर्ब में। नाउ एग्जामिन दिस सेंटेंस, ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, मतलब उसके पास सोने की एक चेन है। ऑफ गोल्ड हेयर, इट इज़ अ फ्रेज। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, ऑफ गोल्ड की जगह हमने लिखा विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। नाउ इसका मतलब क्या है? उसके पास एक चेन है जो कि सोने की बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये कुछ अलग ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक अपना सब्जेक्ट है। ठीक है, विच इज़ अ सब्जेक्ट, किसको रेफर कर रहा है? चेन को रेफर कर रहा है, चेन के लिए यूज़ किया जा रहा है। और इज़ मेड ऑफ गोल्ड, इट इज़ अ प्रेडिकेट। तो इस सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें अपना एक सब्जेक्ट है और अपना एक प्रेडिकेट है, उसे हम बोलते हैं क्लॉज। तो क्लॉज क्या होता है? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स
जो कि सेंटेंस का ही पार्ट है, जिसका अपना एक सब्जेक्ट है और अपना एक प्रेडिकेट है, उसे हम क्लॉज बोलते हैं। तो इस सेंटेंस में ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, इसमें विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, है ना। ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड इसी सेंटेंस का पार्ट है, और इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अपना एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? विच, जो कि चेन को रेफर कर रहा है, और एक प्रेडिकेट है इज मेड ऑफ गोल्ड, ये एक प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग, मतलब हम स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक बारिश हो रही है। तो अब यहाँ पे इस सेंटेंस में ये एक क्लॉज है जिसका अपना एक सब्जेक्ट है और अपना एक प्रेडिकेट है। इट इज़ अ सब्जेक्ट हियर एंड इज रेनिंग इज प्रेडिकेट एंड वाइल इज द कंजंक्शन हियर। नेक्स्ट देखो, आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, मुझे लगता है कि तुमने एक गलती कर दी है। अब इस सेंटेंस में यू हैव मेड अ मिस्टेक, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें अपना एक सब्जेक्ट है, यू इज़ अ सब्जेक्ट एंड हैव मेड अ मिस्टेक, ये अपना एक प्रेडिकेट भी है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना सब्जेक्ट है और अपना प्रेडिकेट है, ये एक क्लॉज है। नेक्स्ट देखो, पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड। अब इस सेंटेंस में एक क्लॉज है, हु पे देयर डेट्स, ये एक क्लॉज है जिसका अपना सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? हु, जो कि रेफर कर रहा है पीपल को। ठीक है, हु किसके लिए यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे? पीपल के लिए। तो ये हो गया सब्जेक्ट, एंड पे देयर डेट्स ये है यहाँ पे प्रेडिकेट। So in these sentences, while it is raining, you have made a mistake, who pay their debts, these are clauses, जो कि इन sentences के ही पार्ट हैं और इनका अपना एक सब्जेक्ट है और अपना एक प्रेडिकेट है। और हमने पहले पढ़ा हुआ है कि प्रेडिकेट में वर्ब डेफिनेटली होता ही होता है, तो क्लॉज में सब्जेक्ट एंड हम कह सकते हैं वर्ब इंक्लूडेड होते हैं। एंड क्लॉजेस कंजंक्शन से स्टार्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस में वाइल इट इज अ कंजंक्शन। पिक आउट द फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फ्रेजेस क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट एन इनकम्प्लीट सेंस। नेल्सन वॉज अ बॉय विदाउट फियर, सो पिक आउट द फ्रेज इन दिस सेंटेंस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the correct answer is without fear. Next, the arrow fell on the spot. Your time starts now. So the correct answer is on the spot. Third question, he wore a turban made of silk. Pick out the phrase in this sentence. Your time starts now. So the correct answer is made of silk. Fourth question, they live on an island. Your time starts now. So the correct answer is on an island. It is a phrase. Fifth question, to win a prize is my ambition. Pick out the phrase in this sentence. So the correct answer is to win a prize. It is a phrase. Next question, pick out the clauses in the following sentences. तो आपको following sentences में clauses find out करने हैं। clauses क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि सेंटेंस का ही पार्ट होते हैं, लेकिन उनका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक। पिक आउट द क्लॉज इन दिस सेंटेंस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज वेयर एवर यू लाइक। ठीक है, वेयर एवर इज द कंजंक्शन, ये कंजंक्शन हो गया, यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, लाइक हो गया यहाँ पे प्रेडिकेट। तो वेयर एवर यू लाइक इट इज़ अ क्लॉज जिसमें कंजंक्शन भी है, सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। सो पिक आउट द क्लॉज इन दिस सेंटेंस।
सो द करेक्ट आंसर इज व्हेन इवनिंग केम. इट इज अ क्लॉज. ठीक है, व्हेन कंजंक्शन है, इवनिंग सब्जेक्ट है, केम प्रेडिकेट है जो यहाँ पे वर्ब है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ही मेट अ गर्ल हुज आईज वर ब्लू. पिक आउट द क्लॉज इन दिस सेंटेंस. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो द करेक्ट आंसर इज whose eyes were blue. इट इज़ अ क्लॉज. ठीक है, जहाँ पे whose eyes हमारा सब्जेक्ट हो गया, were blue हमारा प्रेडिकेट हो गया. ठीक है, whose refers to the girl. Next question, I expect that I shall get a prize. Pick out the clause in this sentence. Your time starts now. So the correct answer is that I shall get a prize. ठीक है, ये क्लॉज हो गया. यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, शेल गेट अ प्राइज प्रेडिकेट हो गया, दैट हो गया हमारा यहाँ पे कंजंक्शन. एंड द लास्ट क्वेश्चन, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड. पिक आउट द क्लॉज इन दिस सेंटेंस. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो द करेक्ट आंसर इज इफ यू वर्क हार्ड. इट इज अ क्लॉज. ठीक है, जिसमें यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, वर्क हार्ड हो गया प्रेडिकेट, एंड इफ हो गया कंजंक्शन. आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.